बानी पीटीआई के प्राइवेट अस्पताल में इलाज का मामला, पीटीआई और इंतजामिया की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें। तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। वजीर आजम, वजीर कानून, वजीर इत्तलात समेत दीगर को फरीक बनाया। कहा जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दी जाए। बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त जल्द सुनने की अपील। वफाकी हुकूमत ने पीटीआई की तौहीन अदालत दरखास्त को बेबुनियाद करार दे दिया। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा तहरीक इंसाफ और बानी की फैमिली तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई। शिफा अस्पताल के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए, सियासी बयानबाजी की गई। बानी पीटीआई के इलाज के लिए अदालती फैसले पर मुकम्मल अमल हुआ। पिम्स अस्पताल में बानी की बहन और शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स मौजूद थे। हमने कभी भी किसी की सेहत पर सियासत नहीं की। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स अस्पताल ने एलामिया जारी कर दिया। कहा शिफा अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। दीगर तमाम तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल के मुतल्लिका माहिरीन ने अंजाम दिए। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने मुकम्मल मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार कर ली। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक रिपोर्ट के मंदरजात खुफिया रहेंगे। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में एंजियोग्राफी सहूलत फाल न होने पर वजीर आजम का नोटिस। इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। कहा कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हकायक और जिम्मेदारान का तयन करे। कमेटी को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। एमक्यूएम का एक बार फिर मुल्क में नए सूबे बनाने का मुतालबा। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा मौजूदा निज़ाम मफलूज हो चुका है। कराची में पीने का पानी नहीं आता। प्राइवेट टैंकर शहर चला रहे हैं। कराची को एनएफसी का पैसा आज तक नहीं मिला। अवाम की फलाह के लिए इंतजामी यूनिट बनना जरूरी है। 27वीं तरमीम हो सकती है तो अवाम के लिए 28वीं तरमीम क्यों नहीं हो सकती। सूबों से मुतालिक फैसला अवाम की मर्जी से होना चाहिए। आईनी तरीकाकार के अलावा कोई और रास्ता कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम को जवाब। कहा सिंध असम्बली ने 7 बार सूबा बनाने की करारदाद मुस्तरद की। शर्जील मेंबर ने कहा कराची के मसाइल की सबसे बड़ी जिम्मेदार एमक्यूएम है। नफरत की सियासत करने वाली जमातें अपने ही सूबे को बदनाम करती हैं। बांग्लादेश का भी मक्का दिफाई मुआहिदे में शमूलियत पर गौर। बांग्लादेश के मुशीर खारजा ने कहा बांग्लादेश मक्का मुआहिदे में शमूलियत के लिए तैयार है मगर हतमी फैसला कौमी मफादात और दुनिया की बदलती सूरत हाल को मद्देनजर रख कर किया जाएगा। मक्का दिफाई मुआहिदे को ईरान मुखालिफ इत्तेहाद करार देना दुरुस्त नहीं। अमरीकी जरीदे ने मक्का मुआहिदे को इलाकाई तवाज़ुन का बेहतरीन जरिया करार दिया। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं किया। बानी की गिरफ्तारी के हुक्म पर 15 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी। इलाज के लिए हुक्म पर 2 रोज में अमल नहीं हुआ। आम आदमी, किसान और सनतकार परेशान हैं। वफाकी हुकूमत ने कहा बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात मैसर हैं। उज़्मा खान ने भी कहा बानी की सेहत बहुत अच्छी है। तहरीक इंसाफ ने सेहत से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया। इंसानी हुकूक के नाम पर मुल्क मुखालिफ बयानियां बनाया गया। बानी से अब तक 900 से ज़ायद मुलाकातें हो चुकी हैं। दानियाल चौधरी ने कहा आलमी जरीदों ने तहरीक इंसाफ का बयानिया मुस्तरद कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा बानी पीटीआई को तिब्बी सहूलत दरकार है तो जरूर मिलनी चाहिए। सियासी मफादात के लिए किसी बीमार शख्स के इलाज में रुकावट डालना मुनासिब नहीं। अदालत के फैसले से बढ़कर किसी का फैसला नहीं हो सकता। इंसानी जान से बढ़कर कोई चीज नहीं। खबरदार, लाहौर में स्कूल वैन्स, रिक्शों में गैस सिलेंडर पर सख्त एक्शन होगा। बस, वैगन, रिक्शा में एलपीजी सिलेंडर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। रिक्शा ड्राइवर आगे वाली सीट पर किसी बच्चे को साथ नहीं बिठाएगा। रिक्शों के बाहर बैग लटकाने पर भी पाबंदी होगी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने वार्निंग जारी कर दी। रावलपिंडी में शौहर ने वालिद और घरेलू मुलाजिम के साथ मिलकर बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला की 9 माह कबल शादी हुई थी। पुलिस ने अहलिया के कत्ल के इल्जाम में शौहर और घरेलू मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पिंडी पुलिस का टक्सरा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अंधे कत्ल का सुराग लगाने का दावा। एसएसपी ऑपरेशंस ने कहा मकतूला के वालिद और भाई समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
100 से जायद CCTV और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए सुराग लगाया। कनाडा का अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल करने का फैसला। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम के मफादात के हुसूल के लिए खातिर खा पेशरफ्त नहीं हुई। अमेरिका के 50% टैरिफ के जवाब में टैरिफ आयद करेंगे। अमेरिकी हुकूमत ने कैनेडियन दरामद पर 50% टैरिफ लगाया था। ईरान पर अमेरिका की सख्त माशी पाबंदियां। अमेरिकी वजीर खजाना का चीन समेत दुनिया भर के ममालिक से ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। अमेरिका का साथ न देने वाले ममालिक के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की भी धमकी। चीन ने अमेरिकी अपील मुस्तरद कर दी। कहा, चीन गैर कानूनी और यकतरफा पाबंदी की हिमायत नहीं करेगा। ट्रंप की ईरान के खिलाफ माशी कार्रवाई की धमकी के बाद खान तेल मजीद महंगा। मुत्तहदा अरब अमारात का मरबान खान तेल $103 फी बैरल का हो गया। बरतानवी खान तेल की कीमत 94 और अमेरिकी खान तेल की कीमत $87 फी बैरल। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबॉफ ने कहा, पड़ोसी ममालिक ने खित्ते में नए सिक्योरिटी निज़ाम और इक्तिसादी ताउन के लिए पैगाम भेजे। अमेरिका ने इसराइल की खातिर अपने इत्तेहादियों की सिक्योरिटी खतरे में डाल दी। मकामी और आज़ादाना निज़ाम ही खित्ते में अमन और सिक्योरिटी फराहम करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान अभी दुरुस्त मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं। जायजा ले रहे हैं कि तनाज़े में आगे क्या होगा। अब हुर्मुज़ के पूरे खित्ते पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। ईरानी मुआहिदा जरूर करेंगे, लेकिन अभी वो तैयार नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान पर माशी पाबंदी और सिफारती दबाव की हर अमरीकी पॉलिसी नाकाम रही। 5 माह से अमरीका की ईरान पर हथियार डालने की शर्त भी कामयाब न हो सकी। आज ईरान पर माशी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया। इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। सदर आसिफ जरदारी से मलेशिया के वजीर दाखिला की मुलाकात। सिक्योरिटी के शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। सदर ने कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात मजहब, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। मलेशिया के वजीर दाखिला का वजारत दाखिला का भी दौरा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। दहशत गर्दों और मनशियात फरोशों के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे में इस्लाहात के लिए इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, किसानों को हर किस्म की मदद अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ज़रई तहकीक के इदारों को मजीद फ़आल बनाया जाए। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में इस्लाहात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, मुल्तान में सियाहती हब बनने की सलाहियत मौजूद है। तारीखी मकामात की बहाली के लिए अरबों रुपए के मंसूबे शुरू किए। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और हल्के के मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध का कराची के हसन सुलेमान मेमोरियल अस्पताल का दौरा। मुराद अली शाह ने कहा, अस्पताल के क़याम में हुकूमत सिंध अहम इत्तेहादी है। शहरियों को बेहतरीन इलाज की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सिंध हुकूमत प्राइवेट पार्टनर्स के साथ अवाम की खिदमत कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब से सीखने वाले पंजाब पर उंगली ना उठाएं। मरियम नवाज ने सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने काम का आगाज कर दिया। हार्ट ट्रांसप्लांट का इलाज 100% मुफ्त होगा। जल्द मरियम नवाज कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। डिजिटल मईशत के फरोग और वर्चुअल असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेगुलेटरी निज़ाम मुतार्रिफ। वज़ीर ममलकत बिलाल बिन साकिब ने कहा, वर्चुअल असासाजात ऑपरेटर्स लाइसेंस के लिए 5 सितंबर तक दरखास्त जमा करवा सकते हैं। कैटेगरीज में एक्सचेंज, ब्रोकर डीलर, एडवाइजरी, कर्ज और माइनिंग खिदमात शामिल हैं। कानूनी फ्रेमवर्क से गैर मुल्की कंपनियों के लिए भी बेहतरीन मौक़ों का दरवाज़ा खुल चुका है। लाहौर, बक्कर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD के ऑपरेशन। 18 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक असलहा, डेटोनेटर, हिफाजती फ्यूज़ वायर, ममनुआ स्टिकर्स और नकदी बरामद हुई। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 274 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया।
वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू ने कहा, आइन को तस्लीम करने वालों से मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अस्करी पसंद तंजीमों की सरगर्मियों का बलोच रिवायत से कोई ताल्लुक नहीं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। BLA और BLF के कमांडर्स भारतीय फंड से अरबपति बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सैलाब से जाम भाग तमाम अफराद के खानदानों की माली मुआवनत की जाए। मुतासरा इलाकों में अशियाए खुरोनोश और बुनियादी सामान जल्द पहुँचाया जाए। सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी जिम्मेदारी है। तमाम इदारे मिलकर काम करें। नुकसान का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी की वार्निंग जारी। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में भी बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। गुजरात शहर में नाले का पानी दाखिल होने से रोकने की कोशिश। भिम्बर नाले में शगाफ डालने से कई देहात पानी में डूब गए। फसलें तबाह हो गईं। दही इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। घरों से निकलना मुश्किल हो गया। मकामी अफराद का शगाफ को बंद करने का मुतालबा। कहा, इकदाम से कई देहातों को खतरा है। तवाबी में पानी की रेले से गुजरते हुए गाड़ी बरसाती नाले में जा गिरी। मकामी अफराद ने गाड़ी में सवार तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। कराची में डाकुओं की फायरिंग से मां, बाप और बच्ची जख्मी। पुलिस के मुताबिक न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में डाकुओं ने 3 दुकानों से 1.5 लाख रुपए लूटे। पुलिस को देखकर फरार होते हुए फायरिंग की। मुल्तान में सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान गैस भरने से बाप बेटा जाँ भाग। पासा हुकाम ने कहा, सीवरेज लाइन में काम करने की कोई हिदायत नहीं दी गई थी। दोनों अफराद जाती हैसियत में काम के लिए गए। पेट्रोल 3 रुपये 81 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे फी लीटर इजाफा। हुकूमत ने 3 रोज के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 341 रुपये 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 368 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन में 1 रुपये 34 पैसे फी लीटर इजाफा। जमात इस्लामी का पेट्रोल डीजल पर लेवी खत्म करने का मुतालबा। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में धरने। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, एक फर्द की कमाई से घर चलाना मुश्किल हो गया। 40% से जायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हुकूमत को आम लोगों के मसाइल हल करना पड़ेंगे। सोना 5,700 रुपए फी तोला महंगा। कीमत 4,82,936 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,14,039 रुपए का हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास। पानी, राबताकारी और बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का जायजा। ख्वाजा खेला बशाम एक्सप्रेस वे की तामीर के मनसूबे का जायजा। बिजली की तकसीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के मनसूबे ज़ेर गौर। झंग के शहरियों का 6 साल का इंतजार खत्म। सांदल एक्सप्रेस ट्रेन चल पड़ी। सैकड़ों शहरियों ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इस्तकबाल किया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने रेलवे स्टेशन की तामीर नौ का संगे बुनियाद रख दिया। पंजाब के 8 मुख्तलिफ रूट्स पर चीन से जदीद ग्लास ट्रेनें लाने का ऐलान।